सौरभ जी नमस्ते। आप सभी लोगों को नमस्कार। हरिओम सर्वेभ्यः नमो नमः। हरिओम 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 हरिओम। आप सभी लोगों का नमस्कार। हरिओम हरिओम हरिओम। मेरा आवाज़ आ रहा है तो कृपया आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। वदन्तु यदि मम ध्वनि श्रूयते चेत् तत्र सर्वेपि। तो आज हम नए हॉल में आए हैं, तो मेरा मम ध्वनि ही यदि मेरा ध्वनि आप सभी लोगों को सुनाई दे रहा है तो हाँ आम करके लिखिए। आम 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 श्रूयते। आम आम। मयंक जी, सौरभ जी, कृष्णा पगालिनी, वंदना जी नमस्ते। एक अधिकतम 8 प्रारंभ करोतु। आम 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 अवश्यमेव वंदना जी। तो हमने सर्वेभ्यः नमो नमः। मैं सोचा था और आ जाएंगे, पर चलिए समय बहुत कम है आपके पास और मेरे पास भी, तो प्रारंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अद्य सर्वेपि आज सभी लोग व्यस्त हैं। कल भी व्यस्त थे, पर समय निकाल के थोड़ा गड़बड़ में हो गया, पर आज भी सभी व्यस्त है, पर देखते हैं धीरे धीरे से आ जाएंगे सभी। तो ठीक है, प्रारंभ करते हैं। कल हमने देखा था अस्ति चेत नो चेत, चेत नो चेत, अंतः बहिः हमने देखे थे। पता है यहाँ पे कल मिस्टेक हुई थी, आप लोगों ने भी नहीं बताया और हमने भी नहीं देखा। पता है अंतः अंतः बहिः, बहिः बाहर, अंदर। ठीक है, चेत नो चेत, नहीं तो आप यहाँ देख रहे हैं, कल हमने बोला था अंते, अंते नहीं बोलना है। अंते का अर्थ होगा लास्ट, समझ रहे हैं आप? अंते का अर्थ होगा लास्ट में। अहम अंते उपविशामि, मैं लास्ट में बैठता हूँ, बैठ रहा हूँ। अंते उपविशामि, बैठ रहा हूँ। अंते उपविष्टवान, बैठा था, मैं पीछे बैठा था। अंतः और अंते, ठीक है, थोड़ा भिन्न है। तो आज इनके साथ थोड़ा अलग यथा तथा भी देखेंगे, और क्या देखेंगे, पहले ये देखेंगे सभी अंतः बहिः चेत नो चेत, उसके बाद हम देखेंगे यथा तथा, और क्या देखेंगे, क्या देखेंगे मतलब यथा तथा, और क्या देखेंगे, कदा तदा। हाँ, कदा तदा, वो तो हमने देखा है एक बार। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे अंतः, अंत माने अंदर,
यंत्र फलकम अस्ति, कृष्ण फलकम अस्ति। ये काला कलर है ना, तो आप इसको क्या कहेंगे? कृष्ण फलकः अस्ति। कृष्ण फलके, कृष्ण फलके, कृष्ण फलक में अक्षराणि संति। अस्ति और संति का भेद आपको पता चल गया होगा। यदि एक हो तो अस्ति कहना है, यदि बहुत सारे वस्तु पदार्थ या पुरुष महिला हो तो संति कहना है। समझ रहे हो? अंतः अस्ति, प्रकोष्ठे, प्रकोष्ठ में, प्रकोष्ठस्य अंतः अहम अस्मि, प्रकोष्ठ के अंदर मैं हूँ। अंतः प्रविशयतु। हाँ, अंतः आगच्छतु। यदि आप टीचर को पूछते हैं ना, अहम आगच्छामि वा, अंतः आगच्छामि वा। हाँ, आगच्छानि होगा ना, आगच्छानि वा। हाँ, तो यदि टीचर को हम पूछते हैं ना अंदर आने के लिए, अंतः आगच्छानि वा, तो टीचर बोलेंगे आगच्छतु। अंतः मतलब अंदर आओ क्या? मे आई कमिंग सर। हाँ, मे आई कमिंग सर जैसे। और बहिः, बहिः, प्रकोष्ठस्य बहिः पादत्राणि सन्ति। पादत्राणि समझ रहे आप? पादत्राणि क्या होता है? वंदना जी आप बताइए। हाँ, अस्तु। हाँ, अन्तः बहिः, स्यूतस्य अन्तः दूरवाणी अस्ति। शूते, स्यूते दूरवाणी अस्ति। हाँ, पॉकेट में। हाँ, तो के को जब कहेंगे तो षष्ठी का ही लेंगे। स्यूतस्य अन्तः दूरवाणी अस्ति। कूप्याः अन्तः जले जलम् अस्ति। कूप्याः अर्थात बोटल, बोटल नास्ति वा? कुप्यां, कुप्यां, प्रकोष्ठस्य अन्तः, प्रकोष्ठे, तत्तो समीचीनमेव। कूप्याः, कूपी के अंदर जल है। कूप्याः अन्ते जलम अस्ति। बहिः अर्थात जो भी बाहर होगा, सः बहिः अस्ति, वह बाहर है, सः बहिः अस्ति। किमपि सः बहिः अस्ति। चेत का प्रयोग हम तो के लिए करते हैं। चेत का प्रयोग कब करते हैं? तो के लिए। तो अर्थात इच्छा है तो पढ़ो, नहीं तो जाओ। कहते हैं ना, जब क्लासरूम में जाते हैं तो टीचर क्या कहते हैं? इच्छा है तो पढ़ो, नहीं तो जाओ। तो का अर्थ संस्कृत में चेत होता है। अर्थात बुभुक्षा अस्ति चेत भोजनम कुर्वन्तु। अर्थात बुभुक्षा मतलब भूख है तो, बुभुक्षा अस्ति चेत, बुभुक्षा अर्थात भूख है तो भोजनम कुर्वन्तु, भोजन करिए। अन्यथा नो चेत गच्छतु, नहीं तो जाइए। और इच्छा अस्ति चेत पठतु, नो चेत गच्छतु, बहिः गच्छतु। क्लासरूम के अंदर जब होते हैं हम, तो टीचर कहते हैं ना, इच्छा अस्ति चेत पठतु, अर्थात इच्छा है तो पढ़ो, नो चेत गच्छतु, नहीं तो जाओ। अंदर आगे चलो। चेत नो चेत, ये तो मनः अस्ति चेत गच्छतु। अंतः, अंतः अर्थात अंदर। प्रकोष्ठस्य अंतः अहम अस्मि, प्रकोष्ठस्य अंतः अहम अस्मि। किमपि नूतनं वा? हाँ, वही ठीक। अस्तु, इदानीम् अग्रे गच्छामः वा? किमस्ति अग्रे? यथा तथा, यथा तथा विषये वदतु। यथा, यथा जैसे, यन्मयं सकलं यथा यथा तथा, तथा। अन्यत्? यथा पुत्रः, सॉरी, यथा पिता तथा पुत्रः। तथा पुत्रः। यथा जैसे पिता वैसे पुत्र, यथा पिता तथा पुत्र। इसके बाद हम पढ़ेंगे अद्य आरभ्य, श्वः आरभ्य, ह्यः आरभ्य। ठीक है? यथा, यथा का अर्थ होता है अना जी? जैसे, जैसा, जैसे, जैसा। आम्, चिन्ता मास्तु। सम्यक्तया यथा तथा। जैसे तथा वैसे।
जैसे वैसे यथा पिता तथा पुत्र यथा आप बताइए एक एक वाक्य बताइए यथा पिता तथा पुत्रः यथा राजा तथा प्रजा देखिए यथा राजा तथा प्रजा जैसे राजा वैसे प्रजा समझ रहे आप यथा राजा तथा प्रजा यथा मनः तथा जैसा मन वैसा बुद्धि हाँ जैसी बुद्धि वैसा मन कुछ भी कह सकते हैं ऐसे भी बोल सकते हैं यथा बुद्धि तथा मनः हाँ यथा मनः तथा बुद्धि यथा बीजम तथा वृक्षः वृक्षः फलम् यथा बीजम तथा वृक्षः तो जैसा हम अच्छे बीज यदि जमीन में बोते हैं तो अच्छा मतलब पेड़ हमें मिलेगा तो ऐसे यथा 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 अर्थात जैसा जैसा जैसे जैसा तथा अर्थात वैसा या वैसे वैसा है ना यथा राजा तथा प्रजा यथा राजा तथा प्रजा हाँ अस्तु यथा राजा तथा प्रजा जैसा राजा होगा वैसे ही क्या होगी प्रजा होगी ये यथा और तथा का इसके अकॉर्डिंग चलेंगे जैसे यथा राजा जैसा राजा प्रजा वैसी ही प्रजा होगी ठीक है यथा राजा यथा त्वं वदसि यथा भवान वदति तथैव अहं करिष्यामि तथा इव करिष्यामि तथा एव करिष्यामि यथा शिक्षकः तथा छात्राः महोदय यथा कर्म है तथा फलः समीचीनं यथा कर्मः तथा फलः फलं नपुंसकलिङ्गे यथा बुद्धिः तथा मनः अन्यदपि वदन्तु आप लोग बोलिए वदन्तु अर्थात आप लोग बोलिए बताइए हिंदी में बोलिए यथा भोजनम तथा वाणी जैसा भोजन वैसी ही वाणी यथा भोजनम तथैव तथा वाणी यथा आहारे स्विभूते तथे विद्यार्थी समीचीनं यथा आरस विभूते तथा विद्यार्थी अन्यदपि यथा गुरु तथा शिष्यः यथा गुरुः तथा शिष्यः यथा भ्राता तथा भगिनी यथा भ्राता तथा भगिनी यथा यथा किमपि वदतु यथा देश तथा प्रजा यथा देशः तथा प्रजा समीचीनं यथा देशः तथा प्रजा जैसा देश वैसा वैसे लोग जैसा देश वैसा है वैसे लोग तथैव का भी यही मतलब होता है क्या तथा एव अर्थात निश्चय ना एव का अर्थ होता ही यथा धर्म तथा विद्या यथा धर्म या धर्म किमस्ति धर्म यथा धर्म तथा विद्या यथा यथा धर्मः तथा जयः समीचीनं यथा राजा तथा प्रजा यथा नाम तथा गुणः यथा नाम तथा गुणः अर्थात जैसे यथा नाम जैसा नाम वैसे गुण है ना गुण बहुत अच्छे गुण वाला तो यथा तथा को आप समझ गए विभूतेः एतदनन्तरं किमस्ति अद्य आरभ्य अद्य आरभ्य श्वः आरभ्य स्वः आरभ्य अद्य आरभ्य अद्य आरभ्य अहं संस्कृतं पठामि अद्य आरभ्य अद्य आरभ्य श्वः आरभ्य श्वः आरभ्य परस्वः आरभ्य संध्यावन्दनं करोमि करिष्यामि महोदय करिष्यामि श्वः अद्य आरभ्य आज से लेकर अद्य आरभ्य अहं
चौर्यम न करोमि। आज से लेकर मैं पढ़ाई करूंगा, आज से लेकर मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी बनूंगा। अद्य आरभ्य हम आज से लेकर चौर्यम न करोमि। न करिष्यामि, न करोमि। करिष्यामि। इदानीं करोमि अपि वर्तमानमपि वही भवति, चिन्ता मास्तु। आज से मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। और भविष्य के लिए बताना हो तो करिष्यामि। आज से अद्य लेकर आरभ्य चौर्यम न करोमि। करिष्यामि। अद्य श्वः आरभ्य अहं संध्यावन्दनादि कार्याणि करिष्यामि। संध्यावन्दनादीनि करिष्यामि। आज से लेके मैं कल से, श्वः आरभ्य अर्थात कल से लेके, श्वः अर्थात कल, आने वाला। आप लोग जानते हैं ना, अद्य, श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः, यः, परह्यः, प्रपरह्यः, वहाँ बस आपको आरभ्य लिखना है। आरभ्य अध्यारभ्य किमपि करिष्यन्ति चेत्, आज से लेके, श्वः आरभ्य कल से लेके, परश्वः परसों से लेके, है ना। अध्यारभ्य प्रतिदिनम् अहं योगाभ्यासं करिष्यामि। किमस्ति आचार्यः? किमपि न। अध्यारभ्य विभूते, अध्यारभ्य अहं प्रतिदिनम् ऑनलाइन संस्कृत कक्षा पठिष्यामि। अध्यारभ्य प्रतिदिनं अहं बालिकान् मातृरूपेण पश्यामि। बालिकान् न भवति, भो स्त्रीलिङ्गी। बालिकाः मातृरूपेण पश्यामि। मातृरूपेण पश्यामि। समीचीनम्। अद्य आरभ्य अहं प्रतिदिनं बालिकाः मातृरूपेण पश्यामि। देखो, ये बहुत बड़ा वाक्य हो गया। चिंता मत। आज से लेके मैं प्रतिदिन लड़कियों को सामान्यतः बालिकाओं को माता की तरह देखूंगा। अस्तु, समीचीनम्। श्वः आरभ्य अहं प्रतिदिनं चतुर्वादने किम् उत्तिष्ठ। न अहं न। महोदय, अहं न। श्वः आरभ्य अहं प्रतिदिनं योगाभ्यासं करिष्यामि। समीचीनम्। अहमपि श्वः आरभ्य योगाभ्यासं करिष्यामि। अन्यत् किं करिष्यति? अन्यत् वदतु। श्वः आरभ्य एनं ताडयामि। अर्थात सम्यक् न पठति चेत् ताडयिष्यामि। भविष्य काल है ना, तो हम क्या बोलेंगे? ताडयिष्यामि। श्वः आरभ्य वयम् आवां मंदिरं गमिष्यामि। श्वः आरभ्य गमिष्यामि कैसा होगा भाई? मदे गलत बोल रहा है। गमिष्यामि दो है ना, तो गमिष्यामि आवां गमिष्यावः। अहं श्वः आरभ्य गंगा स्नानं करोमि। गंगा स्नानं बोलने में क्या जा रहा है? सत्यं वद। सत्यं वद धर्मं चर। तो अद्य आरभ्य आप लोगों ने देखा, आज से लेकर, तो श्वः का भी उदाहरण हो गया। श्वः आरभ्य कल से मैं श्वः आरभ्य गंगा स्नानं करोमि। खुद के क्या बोलते हैं मुझे? खुद के लिए यदि बता रहे हो, आप जो कार्य कर रहे हो बता रहे हो, तो क्या करना है? करोमि, लिखामि, पठामि लगाना है। यदि दूसरों का बताना है, मनीष महोदय श्वः आरभ्य सामने वालों को करोति, करोमि। यदि भविष्य में कहना है तो करिष्यति, करिष्यामि। ये बहुत ज्यादातर लोगों में यही थोड़ा कंफ्यूजन रहता है।
कि खुद के लिए करोति कहते हैं और दूसरों के लिए करोमी कहते हैं, ये नहीं कहना है। तो खुद के लिए करोमी, करोति, अद्यारभ्य, श्वारभ्य। परस्वारभ्य। तो यह आरभ्य, कल से, यह आरभ्य अहम सम्यक लेखनम करोमि, कृतवान। यह आरभ्य कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कल से लेके मैं लिख रहा हूँ। लिखा, लिखा भी हो सकता है। लिखा तो वो तो स्वयं क्यों आएगा, हिया आएगा ना, लिखा भी है, हाँ हम वही तो बोल रहे हैं। तूने स्वयं बोला है। कल मैं लेख लिखा, कल से लेके मैं लेख लिखा, ऐसा होगा क्या? हाँ ये भी। कल से लेके मैं लेख लिख रहा हूँ, कल से लेकर अभी तक मैं पढ़ ही रहा हूँ, लेकर जब अभी तक रास्ते में जा ही रहा यह हूँ। आरभ्य लेखम लिखामि। समझ रहे हो आप? अस्तु, अन्यदपि, अन्यत् श्वः परश्वः, हाँ, ऐसे। हाँ, स्वः परस्वः से आप लोगों ने उस दिन देखा ना, अद्य श्वः एक बार परश्वः प्रपरश्वः। हिया प्रहिया प्रहिया। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ 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 जाना है। अद्य अद्य ह्यः ह्यः परह्यः प्रह्यः प्रपरह्यः प्रप्रह्यः अद्य अद्य श्वः स्वः परश्वः प्रस्वः प्रपरश्वः। प्रप्रस्वः। तो आप लोग जान रहे ना, अद्य यानी आज, ह्यः मतलब कल, कल बीता हुआ कल, हाँ बीता हुआ कल। परह्यः मतलब बीता हुआ कल से भी एक दिन पहले, परसों, बीता हुआ परसों, प्रपरह्यः यानी बीता हुआ तरसों, तरसो। अद्य आज, श्वः कल, आने वाला कल, श्वः परश्वः आने वाला परसों, प्रपरश्वः। आने वाला तरसों। यानी आज क्या है, आज है ट्यूसडे यानी मंगलवार, तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, प्रप्रस्वः। हाँ, समीचीन। हाँ, तो ऐसा भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, वहाँ वारों के नाम भी लगा सकते हैं। सोमवासर आरभ्य, सोमवासरात् आरभ्य। हाँ, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, सोमवासरात्, सोमवार से, आपने वो उदाहरण देखे ना, अहम आरभ्य गृहातः अहम गच्छामि। गृहातः घर से जा रहा हूँ, गृहातः विद्यालयं गच्छामि। गृहातः घर से विद्यालय जा रहा हूँ। वैसे ही सोमवासरात् है, ये अलग हो गया ना जी। सोमवासरतः, सोमवासरतः, सोमवासरात् तसिल प्रत्यय खलु। हाँ, तो सोमवार से, हाँ, सोमवासरात् आरभ्य अहम प्रतिदिनं योगाभ्यासं करिष्यामि। हाँ योगाभ्यासम करिष्यामि। आप वासरों के नाम भी लगा सकते हैं वहाँ पे। सोमवासरात्, मंगलवासरात्, है? हाँ। मंगल, तो एक एक उदाहरणों के क्या कहते हैं? मंगलवासरात् या मंगलवासरतः, दोनों कह सकते हाँ, हैं, है ना? मंगल तह भी लगा सकते हैं। दोनों चीज कह सकते हैं। ठीक है। हाँ। मंगलवासरात् बुधवासरतः, बुधवासरात् आरभ्य अहं प्रतिदिनं योगाभ्यासं करिष्यामि। समीचीनम्। अन्य तो एक बार आप भूत, भविष्य और वर्तमान के क्रियापद कहेंगे फिर एक बार। किसी ने कमेंट किया है, सोमवासरः अहम देव प्रयागम आगमिष्यामि। सोमवासरे, सोमवासरे, सोमवासरम, हाँ। सोमवासर को, सोमवार को मैं देवप्रयाग आऊंगा। सोमवासरम अहम देवप्रयागम आगमिष्यामि। सम्यक। सोमवासरम अहम देवप्रयागम आगमिष्यामि, आऊंगा। बहुत सारे आएंगे तो वयम वयम आगमिष्यामः। आगमिष्यामः। समीचीनम्। तो हम एक बार धातु नहीं, हाँ, जैसे भूत, भविष्य, वर्तमान, हम तीनों है ना, तो हम तीनों बोल सकते हैं। आ जाइए मनीष महोदय, भूत, आगे चलो। आम, तरबूज, भूत, वर्तमान, हाँ, और भविष्य, भविष्य।
एक मिनट एक एक करके उदाहरण दे देते हैं, है ना? उदाहरण को लगेगा। भूत में अहम सह, अहम और सह के साथ सेम ही लगेगा। अहम और सह के साथ अहम गतवान सह सेव नारायण जी हाँ। यथा राजा तथा प्रजा। हाँ सम्यक् अस्ति। अहम वर्तमान वर्तमानतः आरभ्य अहम गच्छामि सः गच्छति। सः गच्छति। वंदना जी वदन्ती अस्ति गिरीश महोदय अहम वंदना सेमवाल अहम देहरादून नगरे निवसामि अहम भट्ट कृष्णस्य शिष्या अस्मि। समीचीनं हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया समीचीनं पठन्तु प्रतिदिनं। जी। अहम गच्छामि सः गच्छति। हाँ? सः गच्छति। एवमेव भविष्यकाले गिरीश महोदय हाँ। दीपक डीआर हाँ। दीपक डीआर जी ने एक सुपर चैट दिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी वदन्तु। भूयो भूय धन्यवादाः। भूयः भूयः धन्यवादाः। हाँ भूयो भूय धन्यवादाः। भविष्ये अहम गमिष्यामि। अहम गमिष्यामि सः सः गमिष्यति। सः गमिष्यति। सः गमिष्यति। राजशेखरः अस्तु। चलिए बहुवचनमस्ति चेत् वयं योजयन्तु न वयं गच्छामः। वयं गच्छामः। ते अस्तु स्त्रीलिङ्गे अपि भवतु। अहं वयं ते योजयन्तु। एतत् भवतां कृते प्रदीयते भो, एतेषां कृते। इनके लिए हाँ बताइए क्या आएगा यहाँ? आप बताइए, आप अभ्यास कराइए। जाइए। अस्तु। महोदय मैं गतवान। अहम गतवान। वयं अहम पठितवान। किमपि वदतु। पठितवान। हाँ। सः पठितवान। मेरे को ये बहुवचन नहीं चाहिए, समझ में नहीं बहुवचन नहीं चाहिए? कल सीखेंगे। ठीक है, बहुवचन हटा देते हैं। ठीक है, बहुवचन रख देते हैं। मैं हटा देता हूँ। अहम अहम नहीं, अरे बहुवचन। वो बहुवचन थोड़ी ना है महोदय। किमपि न अस्तु। हाँ हम इधर पढ़ते हैं ना, आ जाओ थोड़ा बहुत करेंगे तो ठीक है, ये कोई बात नहीं। ये नहीं, ये नहीं। ठीक है, आ जाओ महोदय, आ जाओ। आ जाओ। ऋतिका आगच्छतु। ऋतिका लघुबालिका अत्र आप भूतकाल गतवान्। अहं वदामि, भवन्तः वदन्तु। अस्तु। आम्। अहं गतवान। अहं गतवान। आप बोलेंगे अहम। मैं क्रियापद बोलता हूँ। जी जी। मैं गतवान बोलूंगा तो अहम गतवान, सह गतवान। न स भी नहीं, आज सिर्फ इतना ही। अहम गतवान। न आप बोलेंगे हम। हम आप बोलेंगे अहम गच्छामि। हाँ। ये बोलेगा अहम गतवान। अस्तु। अहम गच्छामि। ये बोलेंगे अहम गतवती। अस्तु। तो मैं बोलूंगा वयम गतवन्तः। अहं गमिष्यामि। अरे अस्तु। भाई अस्तु। इदानीम् अहम गच्छामि। अहं गतवान। अहं गच्छति। गतवती। वयम वयं गतवन्तः। समीचीनम्। अहम आपको भी बोलना है। अहम पठामि। मैं पढ़ता हूँ। अहं पठितवान। समीचीनम्। अहं पठितवती। पठितवती। समीचीनम्। जानती नहीं है, पढ़ती नहीं, कुछ नहीं। अभ्यास आज नहीं तेरा- अहम पठितवती। अहम पठितवती। समीचीनम्। हाँ। हाँ आप बोलिए। वयं पठितवान्। वयं पठितवन्तः। अहम पश्यामि। अहं पश्यान्। अहम दृष्टवान। अहं दृष्टवान्। अहं वती। दृष्टवती। वयं दृष्टवन्तः। समीचीनम्। अहम क्रीडामि। अहं क्रीडितवान्। मैं खेलता हूँ। क्रीडितवान्। हाँ। अहं क्रीडितवती। हाँ।
वयं क्रीडितवन्तः। इदानीं दीर्घवाक्यानि न न न न एकमेकम् अहं पुस्तकं पठामि भवन्तः अहं वदतु पुस्तकं पठितवान् समीचीनम् अहं पुस्तकं पठितवती पठितवती वयं पुस्तकं पठितवन्तः अहं समीचीनं पठितवन्तः अहं भोजनं खादामि अहं भोजनं खादितवान् अहं भोजनं खादितवती वयं भोजनं खादितवन्तः समीचीनं हम सबने भोजन खा लिया खाया खाया समीचीनं खाया हाँ अहं फलं खादामि अहं फलं खादितवान् हाँ अहं फलं खादितवती वती हाँ वयं वयं फलं खादितवन्तः पुत्रे कब अस्तु आज हाँ अद्य अद्य अहं धुरन्धर चलचित्रं पश्यामि अहं धुरन्धर चलचित्रं दृष्टवान् समीचीनं भवान् वदतु भवती धुरन्धर चलचित्रं चलचित्रं दृष्टवती दृष्टवती हाँ वयं धुरन्धर चलचित्रं दृष्टवन्तः हाँ समीचीनं दृष्टवन्तः वयं धुरन्धर देखी भी है हाँ समीचीनं हाँ अहं दूरवाणी चालयामि अहं दूरवाणीं चालितवान् चालितवान् मुझे पता है बोले मत बीच में अहं दूरवाणी चालितवती हाँ वयं दूरवाणीं चालितवन्तः अहं यानं चलामि अहं यानं चालितवान् अहं यानं चालयामि समीचीनं चालया अहं यानं चालयामि भवान् वदतु अहं यानं चालितवान् समीचीनं अहं यानं चालितवती वती चालितवती ती तो लगाना है पीछे। चालितवती हाँ। अंत लगाया तो इतना किं सोचति आम्। चिन्तयति आम् बहु आम् चिन्तयति अस्तु अस्तु हाँ वयं हाँ क्या यानं वयं यानं चालिष्यामः चालितवन्तः क्षम्यतां धूर्त क्षम्यतां वयं यानं चालितवन्तः अहं ताम अर्थात कन्याम अहं कन्यां चिन्तयामि अहं कन्यां चिन्तितवान् अहं कन्यां वदतु अहं कन्यां चिन्तितवती वयं कन्यां चिन्तितवन्तः आम् समीचीनं हाँ, तो आप बस इतना ही लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। यदि एक हो तो अहम हाँ यदि एक हो तो वर्तमान में है, खुद के लिए बोल रहा है तो क्या करना है, अहम खादामी, मैं खा रहा हूँ। तो भूतकाल में आपको बताना है अहम खादितवान वान लगाना है सीधा। अहं दिन में आपसे कोई पूछे क्या कर रहे हो तो हम पठामि अहम लिखामि अहम इदानीं चिन्तयामि अहम दूरवाणी चालयामि, मैं फोन चला रहा हूँ किं करोति चलचित्रं पश्यामि, मैं मूवी देख रहा हूँ। चलचित्रम् अर्थात मूवी देखना। अहम चलचित्रं पश्यामि, चलचित्रस्य नाम किं, धुरन्धर इत्यादि किमपि भवति। भूतकाले अहम पठितवान हाँ बस वान लगा देना है, पठितवान। अहम चलचित्रम दृष्टवान भूतकाल यदि मैं देखा पिया अहम क्रीडितवान। और जैसे क्या होगा, जैसे कभी कोई पूछे हमसे कल कहाँ था, कल क्या किया, अहम किम खादितवान पठितवान पातंजलि योग सूत्राणि पठितवान समीचीनं किमपि भवति। वदन्तु। यदि लड़की हो तो भूतकाल का बता रही है तो क्या बताएगी, लिखितवती, खादितवती, पीतवती, इतना बोलेगी। ठीक है, लिखितवती, पठितवती, चिंतितवती, क्रीडितवती। हाँ ठीक है। यदि भविष्य में काल में होगा तो क्या, अहम
गमिष्यामि पठिष्यामि समीचीनम् अहं धुरन्धर चलचित्रम् अपश्यं समीचीनं लङ्लकारस्यापि प्रयोगः भवति परञ्च भवतु अहं पठिष्यामि गमिष्यामि लिखिष्यामि लिखिष्यामि दृष्टि किम् कल धुरंधर मूवी देखूंगा अहम धुरंधरम चलचित्रम द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यामि चिंतिष्यामि चिन्तयिष्यामि चिंतयिष्यामि। हम कैसे पता चलेगा कि हम भविष्य में आप चिंता तुम कल का सोचोगे नहीं कि मैं पढ़ाई कल मैं उस बारे में सोचूंगा कल के बारे में हम भवति कल मैं सोचूंगा तेरे साथ रहना है या नहीं रहना। तदेव चिंतयिष्यामि पठिष्यामि लिखिष्यामि ऐसा बोलना है आपको। समीचीनं धातूनामेव प्रयोगः स्यात् चिंता मास्तु। राजशेखर में धातु रूप का ही प्रयोग करूंगी। वंदना जी बोल रही हैं प्रत्येकानी मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। सही है, हाँ ठीक है, आप धातु का भी प्रयोग कर सकती है। मैं कल उसको अभी बता दूं क्या धातुओं का प्रयोग, लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए बहुत अच्छा होगा जी। अगर ऐसा करें तो, है ना? ठीक है। लंग लकार का प्रयोग अनध्यतन के लिए होता है, लेकिन अनध्यतन मतलब आज से पहले बीता हुआ, जैसे अगच्छत अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, ये एक वचन के लिए है, एक है, और ये बहुवचन के लिए दिया हूं, ठीक है? अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अस्तु अगच्छन् अगच्छन् अगच्छताम् अगच्छन् अगच्छन् अगच्छताम् अगच्छन् 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 अगच्छाम अगच्छाम, ठीक है? ये है सह, वे है ते, ये है अहम, ये है वयम। इस प्रकार से यदि आप चाहे तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो राजशेखर ने बताया इधर लेकिन जो राजशेखर ने बताया वो बहुत सरल है। सह गतवान, सह पठितवान, लिखितवान, किमपि कृतवान, सह मान लगाना है पीछे बस। उसने वह किया था तो वह से ले लेंगे, वह कृतवान लगा दिया उसके पीछे तो किया अपने आप ही आ जाएगा। वान प्रत्यय भूतकाल में, है ना? ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। सह अगच्छन्, सह वह गया, ते अगच्छन्, स्वर्गाः अगच्छन्, अहम अगच्छम, वयम अगच्छामः। ऐसा हो सकता है, लेकिन वंदना जी बोल रही थी कि एक बार मैं उस तरह के से प्रत्ययों का यूज नहीं करके मैं धातु रूपों का प्रयोग करूंगी करके। ठीक, हाँ जी। तो आप अहम वयम तो जाने होंगे। यदि एक हो तो अहम प्रयोग करना है, बहुत सारे हो तो वयम करना है। जैसे अहम पठामि, यदि बहुत सारे हो तो वयम पठामः। इस तरह अब धातु रूप में देखेंगे तो क्या होगा? एक है अहम अपठत, हाँ अपठत, अहम अपठम, 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 सह अपठत, हाँ, सह अपठत अपठताम अपठन। यहाँ देखिए आसीत आस्ताम आसन। हाँ मनीषः, हाँ बोले मनीषः यह अपठत, अर्थात पुस्तकम अपठत, अपठत, अर्थात इसका क्या मतलब है? भोजनम अभवत, हो गया, भोजनम अभवत। तो पहले तो हम बोल रहे थे पठितवान, वो भी है, लेकिन उससे एक वंदना जी का था थोड़ा इजी, ये इजी वन, वन। यदि इजी सरल में बोलना है तो आप वान लगा सकते हो, पठितवान, लिखितवान। ये थोड़ा प्रौढ़ संस्कृत में आता है, लकारों में आता है, धातुओं में आता है। तो अपठम अपठावा अपठावा, अहम भोजनम अकरोत्। मुश्किल है, अच्छा है। वंदना जी की वजह से मुझे मुश्किल पढ़ना पड़ रहा है। अरे उल्टा अच्छा है भैया। ये देखिए, आप समय का व्यर्थ नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे आप। सह, सह या अथवा नाम, कोई भी सर्वनाम बोलते हैं, संज्ञा, हाँ संज्ञा, ठीक है। संस्कृत में फ नहीं होता, समीचीनम, फ नहीं होता।
फकारस्य अधः बिन्दुमास्तु वृत्तः उच्यते। कः वदति फकारः केनापि उच्चारितः वा? नहीं, वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं। अस्तु। सः अपठत् अपठत् तो अपठत् वा अपठत्? अपठत्। कः अपठत् वा अपठत्? पठत। अपठत्। अब आप देखते हैं सह मैं कह नहीं सकता क्योंकि पास है। ये सह ह्यः अपठत् पुस्तकं संपूर्ण पुस्तकं अपठत्। मनीषः यः कार्यम अकरोत्। हाँ अकरोत् करोत् थोड़ा ये डिफिकल्ट। मैं वही कह रहा हूँ कि आप सरल वाला जो वान वाला प्रत्यय वो सब इसको क्लियर कर दो। हाँ नहीं फिर भी बताएंगे एक बार। अपठत् तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं, थोड़ा कठिन हो जाएगा क्योंकि हम सरल सीख रहे हैं ना। यह आरभ्य अहम इदानीम अपि पठामि पठिष्यामि इदानीम अपि यह ना यह आरभ्य हम इदानीम यावत् पठामि अभी तक पढ़ रहा हूँ। समीचीनमस्ति भवतां। ठीक है आपका। तो वंदना जी आप जो पढ़े हैं वो थोड़ा पर्सनल क्लास लेके पढ़े हैं, समझ रहे आप अपने हिसाब से पढ़ाइए। हाँ आप एक थे उस क्लास में, एक ही थे, इसलिए आप मतलब हाँ संस्कृत अनुवाद में ही अनुवाद में ही आप तो सभी ठीक है समीचीनम। हाँ सभी नए हैं तो इजी पढ़ाने के लिए ये पठितवान लिखितवान ये दे रहे हैं। आप यदि पर्सनल कक्षा लेना चाहते हैं तो आप डीएम कीजिए। आपको कृष्णा भट्ट जी का और गिरीश भट्ट जी का बहुत सारे हैं जो प्रौढ़ संस्कृत पढ़ाते हैं और सरल तरीके से पढ़ाते हैं, उनका आपको कांटेक्ट दे दूंगा, आप उनसे पढ़ सकते हैं। जैसे वंदना जी हम प्रौढ़ संस्कृत का उपयोग कर रहे हैं, वो भी कृष्णा भट्ट जी जिनका संपर्क मैंने दिया था उन्हें, तो उनसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सह यदि दूसरा कोई है सामने उसका नाम लेके आपको कहना है सह अपठत् संपूर्ण पुस्तकम अपठत्। यदि खुद के लिए कहना है तो अहम अगच्छम अहम अहम चंद्रवदनीम अगच्छम। अहम यह चंद्रवदनीम अगच्छम। मैं कल चंद्रवदनी गया, मैं कल दिल्ली गया। अहम यह फिर वो क्वेश्चन डालेंगे तो इतना जल्दी कैसे आएगा? अस्तु अस्तु समीचीनम्। अहम परह्यः दिल्लीम अगच्छम। म लगाना है खुद। अगच्छम। ठीक है। ऐसे ही हम सब गए को क्या कहेंगे? वयम सर्वे अपि दिल्लीम अगच्छामः। अगच्छामः अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। ठीक है, तो ठीक है संख्या देखते हैं आज कल का समीचीनम्। अस्तु इदानीं एकवारम् अभ्यासं च यथा तथा अन्यत् किम् अंतः बहिः चेत्। चेत् का प्रयोग अंतः बहिः जान गए, अंदर बाहर, बहिः अस्ति यत् किमपि अस्ति। कोई भी पूछे कहाँ है, बाहर है, अंदर है, मतलब जेब के अंदर है बोलते हैं ना, तो अंतः अस्ति। दूरवाणी अंतः अस्ति। समीचीनम्। और अद्यारभ्य यः आरभ्य आज के लिए काफी। अब गिनती बढ़ा दीजिए। काफी गिनती बढ़ा दें। आप बैठो सब समीचीनम्। अर्थमस्ति संख्या ये कल का ही है। कल कई लोग वीडियो मैसेज किए थे, कल का वीडियो डिलीट हो गया। षष्टिः एकषष्टिः द्विषष्टिः त्रिषष्टिः चतुःषष्टिः पंचषष्टिः षट्षष्टिः सप्तषष्टिः नवषष्टिः सप्ततिः 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70। तो कैसे बोलेंगे? षष्टिः
एकषष्टिः द्विषष्टिः त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः पंचषष्टिः षट्षष्टिः सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः नवषष्टिः सप्ततिः 70 अन्ना ज्यादा हुआ जी जी सुभाषित लेते हैं। हाँ सुभाषित ले लेते हैं। कौन सा? ये तो लगभग सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है। गते सोको न कर्तव्यो परिलक्ष्यते वा ततः दृश्यते वा जी 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 दिख रहा है। गते सोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिंतयेत्। चिंतयेत् किम न चिंतयेत्, जो हो गया है उसको कभी नहीं सोचना चाहिए। गते गया हुआ जो शोक है अर्थात बीता हुआ कुछ भी शोक हो सकता है, आपकी चिंता हो सकती कुछ भी। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिंतयेत्। भविष्य की भी मत सोचो कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उससे बाद में क्या करूंगा, ये भविष्य अर्थात जो बीत गया। जैसे गंदा अच्छा समय जब नहीं व्यतीत होता है, मतलब आपके साथ कोई बुरा वक्त आया हो, आप उसको वर्तमान में अगर सोच रहे हो तो बुरा है। अर्थात गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नहीं विचिंतित, और भविष्य के बारे में भी सोचना नहीं चाहिए। भविष्यम नहीं विचिंतित अर्थात इधर भविष्य के बारे में क्या नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या करूंगा, ये करना है, वो करना है, वर्तमान में नहीं। ये चीज है, अगर वर्तमान में करोगे तो आपका जो वर्तमान का समय चल रहा है ये व्यर्थ हो जाएगा, है ना। अभी सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कीजिए, अन्य कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें मन लगा के कार्य कीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि देखिए कल हमारे साथ कुछ बुरी घटना घटी, उसको लेके यदि आज भी हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं तो क्या फायदा। और यदि कल को लेके कल क्या होगा, वो मेरे साथ क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्या होगा, क्या ऐसा क्या होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं सोचना, लेकिन वर्तमान को अपना अच्छा बनाना है, यही करना है ना। वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। हाँ, विचक्षणाः नाम बुद्धिमान लोग जो होते, विचक्षण लोग होते हैं ना। बुद्धिमान लोग वर्तमान में ही कार्य करते हैं। वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते, प्रवर्तन्ते अर्थात प्रवर्तित होते हैं, उसमें काम करते हैं। तो बीते हुए का शोक न करो, भविष्य की चिंता न करो। बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो वर्तमान में ही कार्य करते हैं। आप बुद्धिमान है ना, आप सभी लोग बहुत अच्छे सत्पुरुष हैं, और विदुषी भी हैं इसमें शायद, है ना, बहुत सारी विदुषियां ही। तो आप लोगों को बीते हुए पे ध्यान नहीं देना है, जो हुआ सो हो गया। तो कहते हैं ना, और एक बात और भी कहते हैं, गतम न शोचामि कृतम न मन्ये। फिर उसका अर्थ कल बताएंगे। अस्तु। फिर इसी से रिलेटेड है, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, खादर न गच्छामि हसन न जल्पे, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणेन वद भोज भवामि मूर्खा। ये एक कथा है, कथा के माध्यम से कल बताऊंगा इसको, ठीक है। अस्तु। तो शांति मंत्र, शांति मंत्र एक बार पढ़ा या नहीं इनको? अस्तु पढ़ो, आप लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है। गते शोको न कर्तव्यो, गते शोको न कर्तव्यो, गते शोको न कर्तव्यो, गते शोको न कर्तव्यो, भविष्यं नैव चिन्तयेत्, भविष्यं नैव चिन्तयेत्, भविष्यं नैव चिन्तयेत्, भविष्यं नैव चिन्तयेत्, वर्तमानेन कालेन, वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः, प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। वर्तमान कालेन छन्दभङ्गः खलु। वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः, वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। अत्र समीचीनः। वर्तमानेन भवति चेत् समीचीनम्। 1 2 3 4 5 6 7 8 भवन्ति वा? कुत्र श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चकं द्विचतुष्पादयोर्हर्षं सप्तमं दीर्घमन्वयम्। 8 अक्षराणि भवन्ति प्रतिपादेषु। 1 2 3 4 5 6 7 8 न जातः, अतः 1 2 3 4 5 6 7 8 अत्र तु सन्ति, अत्र नास्ति। वर्तमानेन कालेन,
भवतु समीचीनं भविष्यति वर्तमानेन कालेन और एक नकार चाहिए था। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे गलती हुआ है, ने होना चाहिए था। वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः समीचीनमस्ति। ने न भवति चेत् अष्टमक्षराणि यहाँ एक नकार का कमी है। नकारस्य अभावः, नकार की कमी है अर्थात नकारस्य अभावः। आ जाइए शांति मंत्र के। हाँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुभरात्रि। शुभरात्रि। श्वः मिलामः। स्वः मिलामः मिलिष्यामः। हाँ। श्वः मिलिष्यामः। पुनः मिलामः। पुनर्मिलामः पुनर्मिलिष्यामः। समीचीनं। शुभरात्रि। हाँ। अस्तु। 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 अस्तु वस्तु मास्तु।